अब हम नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आज, जिसकी स्टेटमेंट है एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर f of x equals to mod of cos x where minus pi less than equals to x less than equals to pi। लास्ट हमने मॉड ऑफ साइन किया था, सेम वे में हमारे पास मॉड ऑफ कॉस एक्स है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। गिवन f of x इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, वियर माइनस पाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई है। वी नो cos x is even function, mod is also even function, so we can directly write, क्योंकि यहाँ पे f of x क्या है, even function, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं here f of x is an even function। अगर आपको पता हो कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर बी एन इक्वल्स टू ज़ीरो। बी एन हमारा क्या हो गया, ज़ीरो। एंड फोरियर सीरीज, यहाँ बी एन ज़ीरो है, ठीक है। देयरफॉर फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज, अब हमारी फोरियर सीरीज क्या बन जाएगी, सेम फॉर्मूला, f ऑफ x इक्वल्स टू a नॉट अपॉन टू प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n cos n x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमने ए नॉट फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट ए नॉट फाइंड करना है। नाउ ए नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया था, अब वैसे ही हम यहाँ पे कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये हमने एक रफ सा ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये है एक्स ज़ीरो, ये है एक्स पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे है एक्स पाई बाई टू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। अब ये इवन फंक्शन था तो इवन फंक्शन की हम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ये होती थी 2/पाई इंटेग्रल 0 टू पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब 0 से पाई रेंज में, 0 से पाई रेंज है ना, 0 से पाई रेंज में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस ये फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, बट सेकंड में क्या आ रहा है, सेकंड में हमारा फंक्शन नेगेटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफ़ी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है पॉजिटिव, ये आ रहा है हमारा नेगेटिव, इसलिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। बिकॉज मॉड की एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव फंक्शन हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई, दो पार्ट्स में इसको अब हम ब्रेक करेंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा टू बाई पाई
0 से π/2, कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो मॉडुलस पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। फिर आएगा π/2 से π/2 से π में कॉस नेगेटिव है, तो ये आएगा माइनस कॉस एक्स और dx। बिकॉज 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ ओपन किया, यहाँ पे नेगेटिव था तो मॉड को नेगेटिव के साथ ओपन किया। अब हम इसका इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। देयरफॉर a0 इक्वल्स टू 2/π ये हमारे पास बाहर था, कॉस का इंटेग्रल लिख देंगे। लिमिट्स जो है वो हमारी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव हम आगे ले लेंगे। फिर से कॉस का इंटेग्रल और लिमिट्स हमारी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेगेटिव साइन को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2/π, ठीक है। अब हम करेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस था, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा 4/π, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास a0 की वैल्यू आ गई है 4/π। नेक्स्ट स्टेप है, अब हमने an निकालना है। नाउ an, इसका फॉर्मूला होता है 1/π इंटेग्रल -π to π f(x) cos nx dx, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी, ये इवन फंक्शन है, 2 टाइम्स 0 to π मॉड ऑफ f(x) की वैल्यू पुट कर दी, साथ में है cos nx dx, ठीक है। अब हम इसको फिर ब्रेक कर लेंगे, लिमिट को हम ब्रेक कर लेंगे, ये 2/π बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से π/2। 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव था, तो मॉडुलस को हम पॉजिटिव के साथ ओपन कर देते हैं। अब π/2 से π में कॉस नेगेटिव था, तो मॉडुलस को हम नेगेटिव के साथ ओपन कर देंगे, ठीक है। 0 से π/2 में कॉस पॉजिटिव था, तो मॉडुलस को पॉजिटिव से ओपन किया। π/2 से π में मॉडुलस कॉस नेगेटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हमें पता है मॉड ऑफ -x माइनस ऑफ -x होता है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले 2 को अंदर ले जाके 2 cos a cos b का cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अब हम ये बन जाएगा 1/π जो था वो हमारे पास बाहर रहेगा, बाहर हमारे पास था 1/π, ठीक है। अंदर था 0 से π/2, 2 cos, बड़ा एंगल हमेशा हम आगे लिखते हैं, 2 cos nx cos x dx, ठीक है। और यहाँ बनेगा माइनस, आगे लिख लेते हैं, π/2 से π, और अंदर बनेगा 2 cos nx cos x और dx। यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ लिमिट π/2 से π है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 1/π ये है 0 से π/2, तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा cos ऑफ n+1 x प्लस cos ऑफ n-1 x को हम बाहर लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें, ठीक है। ये आ गया, बाहर था हमारे पास माइनस। अब सेम वे में π/2 से π, अंदर क्या बनेगा cos ऑफ n+1 x प्लस cos ऑफ n-1 x, और साथ में हमारे पास आएगा dx। इस इक्वेशन को हम स्टार इक्वेशन का नाम दे देते हैं, सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास स्टार है, ठीक है। तो देयरफॉर अब हमारे पास an क्या बन जाएगी
1/पाई बाहर था, इसका इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा साइन ऑफ n+1 x, एंगल के साथ नीचे डिवाइड भी करते हैं, प्लस साइन ऑफ n-1 x, एंगल के साथ नीचे डिवाइड कर दिया, लिमिट्स हमारी राइट हैंड साइड पे आ गई। सिमिलरली इसका इंटेग्रल करेंगे तो वो मेरे पास निकल आएगा साइन ऑफ n+1 x अपॉन n+1 प्लस साइन ऑफ n-1 x अपॉन n-1, और जो हमारी लिमिट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। लिमिट्स क्या आती हमारी π/2 से पाई, ठीक है। लिमिट्स हमारी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई। अच्छा, जब डिनोमिनेटर में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन और कॉस आए तो वहाँ हमें लिखना होता है वियर n नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 - 1 0 बन जाएगा। हमारी सीरीज n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होती है। फॉर n इक्वल्स टू 1 n-1 0 आएगा डिनोमिनेटर में, ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना। अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/पाई हमारे पास बाहर था, पहले हम करेंगे अपर लिमिट, ये बन जाएगा साइन ऑफ n+1 π/2, नीचे हमारे पास n+1 भी था, प्लस साइन ऑफ n-1 π/2, नीचे हमारे पास n-1 भी था, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आया, सेकंड टर्म भी थी, वो बन जाएगी 0 + 0, ठीक है। अब हम करेंगे, अब ना यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। बिकॉज अगर तो n इवन हो तो ये -1 बनेगा, अगर n ऑड हो तो ये 0 और 1 बनेगा, तो इसलिए इसे हमें अभी होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आएगा माइनस लोअर लिमिट, तो वो बन जाएगी 0 + 0 माइनस, साथ में क्या आएगा साइन ऑफ n+1, साथ में क्या आएगा π/2। इसको भी अगेन होल्ड करेंगे, ये स्टार्टिंग में फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने। यहाँ पे आएगा प्लस साइन ऑफ n-1 π/2, और नीचे क्या आएगा n-1, और जो भी अब आपकी लिमिट्स थी वो हमने इसके अंदर पुट कर दी है, ठीक है। जो भी लिमिट्स थी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा 1/पाई, ऊपर था साइन ऑफ n+1 π/2, नीचे आ गया n+1, फिर था प्लस साइन ऑफ n-1 π/2, नीचे था मेरे पास n-1, ये 0 0 तो ख़त्म हो गए, नेगेटिव था बाहर, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, देखो ना, माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा प्लस साइन ऑफ n+1 π/2, नीचे है n+1, फिर साथ में क्या आएगा प्लस साइन ऑफ n-1 π/2, नीचे है n-1, और साथ में है वियर n नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका सिंप्लीफाई करते हैं, वो बन जाएगा 1/पाई, 2 टाइम्स बन जाएगा, ये सेम वैल्यूज आ गई हैं, साइन n+1 π/2 अपॉन n+1 प्लस 2 टाइम्स साइन n-1 π/2 अपॉन n-1, वियर n नॉट इक्वल टू 1। अब हम यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2/पाई, अंदर आएगा, अंदर हम साइन का फॉर्मूला लगाते हैं साइन a+b का, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन n π/2 कॉस n π/2 प्लस कॉस n π/2 साइन n π/2, ठीक है।
और नीचे हमारे पास क्या था, n+1 प्लस, सिमिलरली हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं सिमिलरली, ठीक है। तो ये कैसे ओपन होगा, साइन ऑफ n π/2 कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ n π/2 साइन ऑफ π/2 ओवर n-1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला खोला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला खोला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज़ की पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा 2/π, ये 0 इंटू समथिंग 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस कॉस n π/2, ठीक है। और नीचे क्या था मेरे पास, n+1। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 0 माइनस कॉस ऑफ n π/2 और नीचे था n-1 वेयर n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगेन हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास निकल आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर 2/π, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1/n+1 माइनस 1/n-1 इंटू कॉस n π/2 वेयर n नॉट इक्वल्स टू 1। इन दोनों में से हमने कॉस n π/2 न्यूमरेटर से कॉमन निकाल ली है, तो ये 0 ये बाहर चला गया 0, ठीक है। तो यहाँ 1 बच गया था, 1/this, ये भी बाहर चला गया, माइनस था, -1/this, ठीक है। इन दोनों से हमने क्या किया है, कॉस n π/2 कॉमन ले लिए। अब नेक्स्ट हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके। और बाहर था कॉस n π/2 वियर n नॉट इक्वल्स टू 1, n से n कैंसल आउट, -1 और -1 ये हमारा क्या बन गया, 2, -2 और ऑलरेडी 2 बाहर था। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -4/π इंटू n²-1 और साथ में क्या आ रहा है मेरे पास, कॉस n π/2 वियर n नॉट इक्वल टू 1। इसको हमने होल्ड इट किया हुआ है, ठीक है, इसको हमने होल्ड पे रखा हुआ है, होल्ड इट किया हुआ है। अब 4n इक्वल्स टू 1, क्योंकि n नॉट इक्वल टू 1 है ये, तो an निकला, हमें a1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम करेंगे 4n इक्वल्स टू 1 फ्रॉम स्टार इक्वेशन में n को 1 पुट करेंगे, तो मेरा a1 निकलेगा 1/π इंटेग्रल 0 to π/2 cos 2x + 1 और dx, और क्या निकलेगा, π/2 से पाई cos 2x + 1 और dx, ठीक है। अब हम इसका इंटेग्रल सॉल्व करते हैं, तो इंटेग्रल सॉल्व करके ये निकलेगा 1/π और यहाँ पे हमारे पास आएगा sin 2x/2, यहाँ आ गया x। लिमिट्स जो हैं वो मेरी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी, फिर साथ में आएगा माइनस, ये आएगा sin 2x/2 और इधर आएगा प्लस x। लिमिट्स मेरी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये 1/π बाहर है, अंदर आएगा 0 + π/2, ठीक है, और माइनस क्या बनेगा हमारे पास, 0 + 0 माइनस, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे, 0 + π बनेगा माइनस 0 + π/2 बन जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 1/π, अंदर आएगा π/2 माइनस π प्लस π/2। इसका अब हम एलसीएम ले लेते हैं,
तो ये आ जाएगा पाई -2 पाई प्लस पाई, और नीचे था हमारे पास 2, तो ये 2 पाई -2 पाई 0, 0 ओवर समथिंग 0, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से फोरियर सीरीज इज, अब हम देखेंगे कि हमारी फोरियर सीरीज क्या बनती है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी जो हमारी फोरियर सीरीज है वो क्या बन रही है। वो हमारे पास बनेगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस a1 cos 1x प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity an cos nx। अब इसके अंदर हमने जो वैल्यूज फाइंड की है वो हम पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा 1/2 a0 क्या निकला था 4/पाई, a1 ये अभी निकाला था, अभी हमने 0 निकला 0, ठीक है। और क्या आएगा प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity। अब an क्या निकला था -4/पाई इंटू n स्क्र -1 इंटू कॉस n पाई/2, ठीक है। साथ में क्या आएगा cos n x, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 2 से 2 कट गया, 2/पाई -4/पाई कांस्टेंट है, समेशन के बाहर निकाल लेंगे। समेशन हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, अंदर बचेगा 1/n स्क्र -1 cos n पाई/2 इंटू cos n x, ये हमारा आंसर आ गया।